अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस इन वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। आज हम देखेंगे कि इन वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। हाइपोथेसिस आपके पास वो स्टेटमेंट होती है जिसको आपने चेक करना होता है या टेस्ट करना होता है। नंबर 1 पे हम पहले हाइपोथेसिस ड्रॉ करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, नल हाइपोथेसिस बनाएंगे। हम जितने हमारे पास ट्रीटमेंट होंगे उनके मीन को हमने चेक करना है, इसलिए हम नल हाइपोथेसिस बनाएंगे कि ऑल मीन्स आर इक्वल, ठीक है। और उसके अगेंस्ट हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसको H1 से डिनोट करेंगे, और ये हाइपोथेसिस हम बनाएंगे नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम सिग्निफिकेंस लेवल चूज़ करेंगे जिसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। यूजुअली सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 या फिर 0.01 डिसाइड किया जाता है। थर्ड स्टेप में हम टेस्ट स्टैटिस्टिक चूज़ करेंगे, ठीक है। फार्मूला चूज़ करेंगे जो हमने यूज़ करना है, और टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास वो फार्मूला या रूल होता है जिसके की बेस पे हमने डिसीजन लेना होता है या कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। एफ रेशो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे जिसका फार्मूला है बिटवीन मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय विद इन मीन स्क्वायर, ठीक है। और इस स्क्वायर बी डिवाइड बाय एस डब्ल्यू स्क्वायर। एस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है हमारे पास 1 डिवाइड बाई के माइनस 1 आर समेशन जे 1 टू के एक्स बार डॉट जे माइनस एक्स बार डबल डॉट होल स्क्वायर। यहाँ पे के हमारे पास टोटल ट्रीटमेंट या सैम्पल्स हैं, ठीक है। आर हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ हैं, एक्स बार डबल डॉट हमारे पास ओवरऑल मीन है, एक्स बार डॉट जो हमारे पास जितने सैम्पल्स हैं उनका मीन है, ठीक है। विद इन मीन स्क्वायर का जो फार्मूला बनता है वो 1 डिवाइड बाई 1 एन माइनस के समेशन आई 1 टू आर समेशन जे 1 टू के एक्स आई जे माइनस एक्स बार डॉट जे होल स्क्वायर है। उसके बाद जो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ करना है, जब टेबल में वैल्यू देखेंगे तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्योंकि हमने बिटवीन मीन स्क्वायर को विद इन मीन स्क्वायर पे डिवाइड किया है, तो यहाँ पे इसका जो बिटवीन का मीन स्क्वायर है हमारे पास उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम के माइनस 1 होता है, इसलिए हमने फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको V1 से डिनोट करना है, वो के माइनस 1 लेंगे। और क्योंकि हम विद इन मीन स्क्वायर पे डिवाइड कर रहे हैं इसलिए इसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ करेंगे, और सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम को V2 से डिनोट करेंगे, और ये हमारे पास n माइनस के होगा। n नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और के हमारे पास टोटल सैम्पल है। फोर्थ स्टेप में हमारे पास कंप्यूटेशन का पार्ट होगा। कंप्यूटेशन में हमें जितने सम ऑफ स्क्वायर्स हमें रिक्वायर्ड हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि जितनी हमने कैलकुलेशन करनी होगी वो इस स्टेप में करेंगे। जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का पार्ट था उसमें हमने सिर्फ चूज़ करना है फार्मूला जो यूज़ करना है, ठीक है। और कंप्यूटेशन जितनी भी करेंगे वो हम इस स्टेप में करेंगे, फोर्थ स्टेप में, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर इसमें जितने रिक्वायर्ड होंगे वो कैलकुलेट करेंगे, मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का जो टेबल है जिसको एनोवा टेबल भी कहते हैं, ठीक है, उसकी जो जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा एफ रेशो भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हमने प्रीवियस स्टेप में देखा था। फिफ्थ स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन डिसाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्रिटिकल रीजन डिसाइड करेंगे एफ़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू एफ़ अल्फ़ा के माइनस 1 एन माइनस के। यहाँ पे जो एफ़ जो वैल्यू जिसको कंपेयर करना है इससे वो हमारे पास एफ़ स्टैटिस्टिक में जो कुछ एफ़ स्टैटिस्टिक को यूज़ करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हमने कंपेयर करना है एफ़ अल्फ़ा इंटू के माइनस 1 एन माइनस के माइनस 1 एन माइनस के मतलब 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। इनको टेबल में देखेंगे ये हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू आएगी, इसके साथ हमने कंपेयर करना है, ठीक है। सिक्स स्टेप में हम ये जो हमने क्रिटिकल रीजन बनाया था, ठीक है, इसकी बेस पे हम डिसीजन लेंगे कि हमने H0 को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। अगर हमारे पास जो एफ वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर जाती है, ठीक है, क्रिटिकल रीजन हमने प्रीवियस स्टेप में बनाया था, अगर उसमें फॉल कर जाती है तो इट मीन्स हम H0 को रिजेक्ट करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। अदरवाइज हम H0 को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और H0 जब रिजेक्ट होगा तो H1 ऑलरेडी एक्सेप्ट होगा।